हेलो दोस्तों, नमस्कार। XYZ एग्ज़ाम तोड़ चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 1 जनवरी से 15 जनवरी 2022 के बीच का करंट अफेयर आपके समक्ष ला रहे हैं, जिसका ये भाग पहला है। इसका दूसरा भाग बाद में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया? तो दोस्तों, हाल ही में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन इसका नाम कर दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले कई जगहों के नाम बदले गए हैं, तो मैंने इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया है। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो झांसी कहाँ पर है? झांसी उत्तर प्रदेश में है और यहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। क्या नाम रखा गया है? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। अगला है कि सेंचुरियन दक्षिण अफ्रीका में है। तो सेंचुरियन दक्षिण अफ्रीका के मैदान में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन बनी? तो दोस्तों, सेंचुरियन दक्षिण अफ्रीका में है और यहाँ पर एक क्रिकेट स्टेडियम है, जिसमें अभी तक कोई भी एशियाई टीम टेस्ट मैच नहीं जीत सकी थी। लेकिन भारतीय टीम अभी हाल ही में उसने यहाँ पर टेस्ट मैच जीता है और किसको हरा के? दक्षिण अफ्रीका को हराया है 113 रनों से। तो ये पहली टीम बन गई है, पहली एशियाई टीम बन गई जिसने सेंचुरियन में जीत प्राप्त की। और अगर बात करें कि इस समय टेस्ट टीम के कप्तान कौन है, तो भारतीय टेस्ट टीम कप्तान इस समय है विराट कोहली और वनडे टीम कप्तान इस समय है रोहित शर्मा और T20 कप्तान इस समय है रोहित शर्मा। यानी कि वनडे और T20 जिसको व्हाइट बॉल क्रिकेट भी कहते हैं, तो इसके कप्तान है रोहित शर्मा। और कोच की बात करें तो राहुल त्रिवेदी जिस समय कोच हैं। अगला है कि मैक्सिको में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया? तो मैक्सिको में भारत का नया राजदूत बनाया गया है पंकज शर्मा को। किसे? पंकज शर्मा। आगे है ARIIA रैंकिंग 2021 में टॉप पर कौन सा IIT है? तो दोस्तों, ये है IIT मद्रास। कौन सा है? IIT मद्रास, ये टॉप पर है। ARIIA का फुल फॉर्म होता है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। इसमें दूसरा स्थान प्राप्त किया है IIT बॉम्बे, तीसरा है IIT दिल्ली। अगला है कि ईज माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो दोस्तों, ईज माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर बने विजय राज। ये कॉमेडियन हैं और वरुण शर्मा, दोनों लोग कॉमेडियन हैं, भारतीय एक्टर हैं। तो ये एक ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी है। कौन? ईज माई ट्रिप, और इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। नेक्स्ट है कि शरद महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? दोस्तों, ये जितने भी महोत्सव होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो शरद महोत्सव का आयोजन जो हुआ है माउंट आबू, और यह है कहाँ? ये राजस्थान में है, माउंट आबू। और यहाँ पर शरद महोत्सव का आयोजन हुआ है और इसका जो उद्घाटन किया है अशोक गहलोत ने किया है। किसने? अशोक गहलोत, जो कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री हैं। अगला है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला? तो दोस्तों, ये मिला है तेलंगाना को। किसको? तेलंगाना को। इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन में मतलब टॉप पर है। अगला, किस राज्य में PM मोदी के नाम से एक सड़क का उद्घाटन किया गया? तो सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में PM मोदी के नाम पे सड़क का उद्घाटन किया गया है और ये सड़क सोमगो लेक से नाथुला बॉर्डर तक ये जोड़ेगी। किसको? सोमगो लेक से नाथुला बॉर्डर तक। और इसके निर्माण करता है BRO का मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी लंबाई होगी 19.51 किलोमीटर। थोड़ा सिक्किम के विषय में देख लेते हैं कि सिक्किम राज्य ये पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है और इसका गठन किया गया सिक्किम का 16 मई 1975 को। ये भारत का 22वां राज्य बना था। ये जो छोटे छोटे राज्य होते हैं दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए इनके विषय में बताया जाता है। तो ये 22वां राज्य बना था। कब बना था? 16 मई 1975 को। और इसके लिए 36वां संविधान संशोधन किया गया था। संविधान में कौन सा संशोधन? 36वां। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक और CM यानी चीफ मिनिस्टर वर्तमान में यहाँ के हैं प्रेम सिंह तमांग और ये SKM पार्टी के हैं। राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद जी। और स्टैटिक जीके के विषय में बात करें तो झीलें यहाँ पर हैं चांगू झील, गुरुडोंगमार झील, खेचे ओपलरी झील और नेशनल पार्क है कंचनजंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग जानते हैं इसको। और
एक और है फम्बो गल्हो, ये यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला दर्रे, नाथुला और जेले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दर्रे यहाँ के हैं। लोक नृत्य गैनी, संगनी और तामांग सेलो यहाँ के लोक नृत्य हैं। अगला है, किस देश ने हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना की? तो दोस्तों पाकिस्तान ने क्या किया है कि हिंदू मंदिरों की देखभाल करने के लिए एक समिति बनाई है, और इसमें जो है जो समिति में जो सदस्य होंगे सब हिंदू हैं, और इसके दो अध्यक्ष इसमें बनाया गया कृष्णा शर्मा को। और कहाँ बनी है समिति? ये पाकिस्तान में। ये समिति जो है जो हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जाता है उसकी देखभाल के लिए को बनाया गया है। अगर बात करें पाकिस्तान में हिंदुओं की, तो दोस्तों वर्तमान में वहाँ 75 लाख हिंदुओं हैं, और ये वहाँ पर अल्पसंख्यक के रूप में गिने जाते हैं। उनकी स्थिति जो है बहुत दयनीय है। पाकिस्तान के विषय में जानते हैं, तो पाकिस्तान के वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर आरिफ अलवी जी हैं, और पीएम इमरान खान, सब लोग जानते हैं, भूतपूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, और राजधानी यहाँ की इस्लामाबाद है। मुद्रा पाकिस्तानी रुपया होती है। मैंने आपको कई वीडियो में आपको बताया है कि इसकी जो मुद्रा होती है भारत का 100 रुपया, तो यहाँ का 220 रुपया होता है, यानी कि भारत के सापेक्ष इसकी मुद्रा कमज़ोर है। संसद है नेशनल असेंबली, और भाषा यहाँ की उर्दू। दूसरी भाषा कौन सी है? तो दूसरी है अंग्रेजी। आगे है कि 2021 का अंडर 19 एशिया कप किसने जीता? तो क्रिकेट का ये एशिया कप होता है दोस्तों, तो ये अंडर 19 का है, तो इसको जीता भारत ने। और इसका आयोजन हुआ था यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, जिसमें कुछ समय पहले भी T20 विश्व कप भी हुआ था। और उप विजेता यानी किसको हराया है? तो श्रीलंका की टीम को हराया है। और इस भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो यश धूल कप्तान थे। कौन था? यश धूल। और इस समय अगर बात करें कि अंडर 19 के कोच कौन है, तो अभी कुछ दिन पहले राहुल द्रविड़ जी कोच थे, लेकिन जो है वे भारतीय जो राष्ट्रीय टीम है उसके कोच बनाए गए हैं, यानी कि प्रमुख टीम के। तो अब इस समय VVS लक्ष्मण जी कोच हैं। कौन है? VVS लक्ष्मण। इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है वेंगी प्रप्पू वेंकट साई लक्ष्मण, जिनको वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण भी कहते हैं। और किसी ज़माने में VVS लक्ष्मण, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ एक ही टीम से खेला करते थे, और आज सौरव गांगुली जी BCCI के अध्यक्ष हैं, और राहुल द्रविड़ जो है भारतीय टीम के हेड कोच हैं, और अंडर 19 टीम के कोच हैं VVS लक्ष्मण। अगला है, किसे CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इनका नाम है किशोर कुमार येदम। किशोर कुमार येदम जी हैं, इनको जो है CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड मिला है, और ये वर्तमान में FSS यानी फेडरल सॉफ्ट सिस्टम के CEO और MD हैं। अगला है कि हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन हुआ? तो उत्तराखंड में हुआ है। उत्तराखंड में कहाँ पर हुआ? खदीमा उत्तराखंड। नेक्स्ट है जो कि इंपॉर्टेंट का है काफ़ी, मिस इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों इसको जीता है डॉक्टर निकिता सोकल ने। किसने? डॉक्टर निकिता सोकल। दोस्तों ये जो मिस इंडिया गैलेक्सी होता है, इसमें क्या होता है, जो विवाहित यानी जो मैरिड वुमेन हैं वही इसमें भाग लेती हैं, और जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें अविवाहित भाग लेती हैं, लेकिन इसमें विवाहित महिलाएं ही भाग लेती हैं। और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि मिस यूनिवर्स अभी खिताब जो है जीता है हरना संधू ने। मिस यूनिवर्स 2021 खिताब कहाँ की है? चंडीगढ़। इसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है, आप प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं। मिस इंडिया अर्थ 2021 जीता है रश्मि माधुरी ने, और फर्स्ट मिस इंडिया 2021 ये अवार्ड जीता है पर्ल अग्रवाल। दोस्तों इसमें जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट का मतलब पहला नहीं है, इसका पूरा नाम ही है फर्स्ट मिस इंडिया 2021 पर्ल अग्रवाल। उसके बाद है मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 डॉक्टर अक्षता प्रभु ने जीता है। किसने? डॉक्टर अक्षता प्रभु। अगला है, भारतीय सेना ने किस राज्य में क्वांटम लैब स्थापित किया? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में इंदौर में स्थापित किया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की? तो दोस्तों दक्षिण कोरिया ने घोषणा की है, और ये जो कृत्रिम सूर्य होगा ये 300 सेकंड में 10 करोड़ डिग्री तक जो है तापमान बनाएगा 300 सेकंड में। और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, तो दुनिया का पहला कृत्रिम सूर्य बनाया है चाइना ने। किसने विकसित किया? चाइना ने विकसित किया है। और डेनमार्क ने दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने वाला देश बना है। कौन? डेनमार्क। डेनमार्क कहाँ है? तो ये यूरोपियन देश है एक। अगला है कि असम राज्य की पहली महिला पुलिस
महानिरीक्षक कौन बनी? तो दोस्तों ये बनी है वायलेट बरुआ। कौन? वायलेट बरुआ जी बनी है। नेक्स्ट है कि 2022 तक देश के कितने शहरों में 5G सेवा शुरू हो जाएगी? तो ये हो जाएगी लगभग 13 शहरों में। तो 5G का मतलब क्या होता है? तो 5th जनरेशन। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कि भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं VK त्रिपाठी जी। कौन बने हैं? VK त्रिपाठी। और इनका पूरा नाम है विनय कुमार त्रिपाठी। अभी ये NER यानी पूर्वोत्तर रेलवे में जो है ये महाप्रबंधक थे, यानी GM थे। और इनको अब बनाया गया है सुनीत शर्मा के स्थान पे। किनके स्थान पे? सुनीत शर्मा के स्थान पे इनको बनाया गया है, विनय कुमार त्रिपाठी जी को। और इस समय रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री हैं इस समय। अगला है, किस देश ने अंगारा A5 भारी रॉकेट से प्रक्षेपण किया? तो दोस्तों रूस ने किया है, और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रासकॉस्मोस ने इसको किया है। अगला है कि ब्रिटेन की महारानी ने किस खिलाड़ी को मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर बनाया, मतलब दिया उसको? तो दोस्तों एम्मा रादुकान, ये जो खिलाड़ी हैं इनको ब्रिटेन की महारानी ने मतलब इसको दिया है। और ये इंग्लैंड की सबसे युवा टेनिस खिलाड़ी बनी है। क्यों? इन्होंने टेनिस ओपन 2021 जीता, सबसे युवा खिलाड़ी बनी है। इनका नाम है एम्मा रादुकान। अगला है, दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो रेलवे लाइन का निर्माण शुरू हुआ है कहाँ पर? तो चाइना में शुरू हुआ है। चाइना में शुरू हुआ है, कहाँ पर? संघाई। और ये होगी 831 किलोमीटर लंबी। कितनी किलोमीटर? 831। संघाई जो है यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, तो ये बहुत लंबा मतलब शहर भी है, इसलिए यहाँ 831 किलोमीटर लंबी सबसे लंबी रेलवे लाइन होगी मेट्रो की। अगला है कि जनवरी 2022 में UNSC की आतंकवाद निरोधी समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? दोस्तों ये करेगा भारत, और भारत जो है 10 साल बाद इसकी अध्यक्षता करेगा। अगला, प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी? तो दोस्तों मेरठ में रखी इसकी। और इसकी ये कितनी लागत से बनेगा? तो 700 करोड़ रुपए की लागत से ये बनेगा। मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, और इनके जन्म दिवस पर जो है स्पोर्ट्स डे भी मनाया जाता है, खेल दिवस मनाया जाता है। अगला, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा संबंधी किस अभियान की शुरुआत की? तो इन्होंने पढ़े भारत, कौन सा? पढ़े भारत नाम से ये शिक्षा कैंपेन है, इसकी शुरुआत की है। और ये 100 दिवसीय अभियान है। और ये कब से कब तक? तो 1 जनवरी 2022 से चलेगा ये, और 10 अप्रैल 2022 तक चलेगा। कब तक? 10 अप्रैल 2022 तक। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि 34 वर्षों बाद जो है तीसरी शिक्षा नीति भी लागू हुई है 2020 में। और 2020 में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला जो पहला राज्य बना है कर्नाटक। दूसरा राज्य कौन सा बना? MP। अगला है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? तो MP में होगा। कहाँ पर? MP में। 5वां संस्करण जो होगा 2022-23 में होगा। अभी इसका चौथा संस्करण भी नहीं हुआ है। और वो कहाँ पर होगा? हरियाणा में होगा। नेक्स्ट है कि रूस ने अपना प्रोजेक्ट 222220 बहुमुखी परमाणु संचालित आइस बेकर किस नाम से लॉन्च किया? तो सिबिर नाम से इसको लॉन्च किया है। तो रूस आया था, रूस के विषय में जानते हैं स्ट्रेटेजी के। तो रूस की राजधानी है मॉस्को। और रूस के जो वर्तमान में PM है उनका नाम है मिखाइल वी। और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन जो है 2036 तक यहाँ के राष्ट्रपति रहेंगे। इन्होंने जो है यहाँ का संविधान में संशोधन भी किया है, इसके तहत 2036 तक राष्ट्रपति रहेंगे। मुद्रा यहाँ की रूबल है, और संसद का नाम है ड्यूमा। अगला है कि हाल ही में DRDO का 64वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों 1 जनवरी को मनाया गया। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका पड़ता है नई दिल्ली। अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी जी इसके। और DRDO जो है ये सबको पता है क्या करता है? तो जो रॉकेट का परीक्षण होता है, इनका निर्माण होता है, ये करता है। तो DRDO की निर्माण इकाई का उद्घाटन जो अभी हाल ही में हुआ लखनऊ में हुआ, यानी यहाँ पर भी जो है रॉकेट का निर्माण होगा। अगला है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन कहाँ किया? तो दोस्तों ये किया है उमलिंग ला दर्रा, यहाँ पर किया है। कहाँ पर था? लद्दाख में। इसकी ऊंचाई जो होगी 19,000 फुट से अधिक इसकी ऊंचाई होगी। और ये दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क होगी। निर्माण कौन कर रहा? तो BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन।
नेक्स्ट है कि देश का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट कौन बना। तो दोस्तों ये बना है केरल। केरल जो है ये देश का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट, यानी अब यहाँ पर किसी भी प्रकार का पेपर यूज नहीं होगा, पूरा जो है कंप्यूटराइज हो गया है। केरल के मुख्य न्यायाधीश इस समय जो है एस मणिकुमार जी हैं। ये इंपॉर्टेंट, ये को याद रखना। इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं कि भारत में कुल इस समय उच्च न्यायालय कितने हैं? 25 हैं। कितने? 25। तो 25वां कौन बना था? तो आंध्र प्रदेश का अमरावती हाई कोर्ट बना था ये 25वां। नेक्स्ट है कि मुंबई प्रेस क्लब द्वारा किसे जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। तो दोस्तों ये मिला है दानिश सिद्दीकी को। और ये दानिश सिद्दीकी पत्रकार थे। इनका क्या हुआ कि अफगानिस्तान में एक संघर्ष में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है कि कनाडा के सर्वोच्च सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया। दोस्तों कनाडा का जो सर्वोच्च सम्मान होता है उसका नाम है ऑर्डर ऑफ कनाडा। तो हुआ क्या, इसमें कुल मिला के 135 लोगों को दिया गया है, लेकिन इसमें 3 जो हैं भारतीय मूल के हैं। ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं। तो इसमें क्या है, 3 जो भारतीय मूल के हैं इनको देख लेते हैं। इनका नाम है डॉक्टर वेंकुटम अय्यर लक्ष्मणन, डॉक्टर प्रदीप मार्चेंट और नवजीत सिंह ढिल्लों। ये तीनों भारतीय मूल के हैं और कुल तो 135 लोगों को मिला, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यही है। अगला है बिहार विभूति सम्मान किसे मिला। तो दोस्तों ये मिला है रोहित कुमार को। नेक्स्ट, एसएसबी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया। तो संजय अरोड़ा को। अतिरिक्त प्रभार का मतलब हुआ कि ये जो संजय अरोड़ा जी हैं ये वर्तमान में किसी पोस्ट पर हैं और इनको इसका जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो ये वर्तमान में कहाँ पर है, तो आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। किसके? आईटीबीपी के। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। और इनको बनाया गया एसएसबी का महानिदेशक। एसएसबी और आईटीबीपी के विषय में देख लेते हैं। तो दोस्तों एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना 1963 में हुई है। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। आईटीबीपी के विषय में बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इसकी स्थापना 1962 में हुई है। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली। और इस एसएसबी के जो प्रमुख थे राजेश कुमार चंद्र, इनके 31 दिसंबर को रिटायर हो गए थे। तो इनके स्थान पे अब जो है इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया। किनको? संजय अरोड़ा को। अगला है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों ये मनाया गया 4 जनवरी को। क्यों मनाया गया? क्योंकि लुई ब्रेल की जयंती पर मनाया जाता है। अब लुई ब्रेल थे कौन? तो दोस्तों लुई ब्रेल, इन्होंने जो है ब्रेल लिप एक होती है अंधों के लिए, उसकी इन्होंने खोज की थी। तो अंधे क्या है, उस लिपि द्वारा जो है पढ़ना जानते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 4 जनवरी को। तो उन्हीं के विषय में विश्व जो है ब्रेल दिवस मनाया जाता है। आगे है कि बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान जो है किस देश ने शुरू किया। तो दोस्तों ये शुरू किया है यूके ने। यानी यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम, यानी जिसे इंग्लैंड कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, वो सब एक हैं। तो ये जो है युवाओं को धूम्रपान की लत से बचाने के लिए इसको शुरू किया गया है। क्या नाम इसका? बेटर हेल्थ स्मोक फ्री। आगे है राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू हुआ। तो ये शुरू हुआ है नागपुर में। कहाँ पर? नागपुर में, यानी महाराष्ट्र में। इसमें क्या होगा, निःशुल्क टॉयलेट उपलब्ध कराया जाएगा। अगला है कि 46वीं जीएसटी परिषद की अध्यक्षता किसने की। तो ये की है निर्मला सीतारमण ने इसकी अध्यक्षता की है। और निर्मला सीतारमण है कौन? तो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। और इसमें हुआ क्या कि कपड़ा क्षेत्र में 12% के बजाय 5% की मौजूदा जो जीएसटी दर है उसको ही कहा गया कि यही रहेगी। कौन सी? 5% की जो जीएसटी दर है। कहाँ पर? कपड़ा क्षेत्र में। अगला है शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने संबंधी विधेयक की जांच समिति का क्या नाम रखा गया। तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले आपने वीडियो में देखा भी होगा, सुना भी होगा कि शादी की लड़कियों की जो शादी की उम्र बढ़ाई गई है, अब 21 साल कर दी गई। तो उसके लिए जो ये समिति बनाएगी इसका नाम है सुष्मिता देव समिति। क्या नाम है? सुष्मिता देव समिति। ये नाम क्यों रखा गया है? इसमें कुल 31 सदस्य हैं, लेकिन इसमें एकमात्र महिला है, उनका नाम सुष्मिता देव। तो इन्हीं के नाम पे इस समिति का नाम रखा गया है। और ये सुष्मिता देव हैं कौन? तो वर्तमान में टीएमसी की सांसद हैं, यानी तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं। और ये बाल विवाह निषेध यानी संशोधन विधेयक 2021 है, उसकी जांच करेगी। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जल शक्ति मंत्रालय का सचिव किसे बनाया गया। तो विनी महाजन को बनाया गया। किसको? विनी महाजन। नेक्स्ट, लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया। तो दोस्तों ये मनाया गया लद्दाख में मनाया गया। लोसर महोत्सव होता क्या है? तिब्बती बौद्ध धर्म का 9 वर्ष त्यौहार है। और लोसर का अर्थ क्या होता है? 9 वर्ष। नेक्स्ट है कि कल्पना चावला स्पेस साइंस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में किया गया है। कहाँ पर? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। कल्पना चावला जो थी भारतीय मूल की जो है अंतरिक्ष यात्री थी, जिनकी 2003 में मृत्यु हो गई थी और हरियाणा की रहने वाली थी ये।
और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट, किस देश ने जरकोन सॉरी यहाँ जरकोन लिखा, जरकोन है तो इसको जो रूसी भाषा का शब्द है तो इसको लिखा जाता है TSICON, जरकोन या त्रिस्कोन भी पढ़ सकते हैं। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया तो रूस ने किया। किसने? रूस ने किया। इसकी गति होगी 9 मैक और रेंज इसका रहेगा 1000 किलोमीटर, ये याद रखना। नेक्स्ट है, ONGC की पहली महिला CMD कौन बनी? तो ये बनी है अलका मित्तल। ONGC ऑयल नेचुरल गैस कमीशन इसकी फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है और ये एक महारत कंपनी है। इसकी पहली महिला CMD बनी है अलका मित्तल। वर्तमान में 11 महारत कंपनियां हैं। कितनी? 11। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अगला है कि नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष प्रोग्राम यानी IASP इसका नाम है को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो ये है जाह्नवी डांगेटी, इनका नाम है। क्या नाम है? जाह्नवी डांगेटी। नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन। कौन है? बिल नेल्सन। नेक्स्ट है कि $3 ट्रिलियन मार्केट कैप हिट करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन बनी? तो ये बनी है एप्पल। एप्पल कंपनी बनी है और ये एप्पल का शेयर भाव इस समय जो है $182.88 के लमसम है। और एप्पल के विषय में जानते हैं तो एप्पल जो है इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। स्टीव जॉब ने इसकी स्थापना की थी। वर्तमान में CEO, ये इंपॉर्टेंट, टिम कुक हैं और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA यानी अमेरिका। तो दोस्तों ये था 1 जनवरी से 15 जनवरी 2022 के करंट अफेयर का वीडियो, जिसमें ये पहला भाग है। इसका दूसरा भाग जल्द हम आपके समझ लाएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा? जो नए व्यूअर मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।